आज हम बात करने जा रहे हैं कानून के समक्ष समानता की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, उनको कंफ्यूज करता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है या जो ये प्रोविज़न है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में पहला भाग जो है वो कानून के समक्ष समानता का प्रोविज़न करता है, और दूसरा भाग जो है इसका वो करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। कानूनों के समान संरक्षण की बात हम आगे करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कानून के समक्ष समानता। आइए चलते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके प्रोविजंस के विषय में। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें कानून के समक्ष समानता की, तो उसका अर्थ है सभी व्यक्ति, ठीक है, कानून के सामने समान हैं और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब इसमें इसका मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक कलेक्टर हो या एक आम नागरिक हो, ये जो प्रोविजन है कानून के समक्ष समानता, वो सबको कानून के सामने समान समझता है बिना उनकी परिस्थिति को जाने हुए। ठीक है, आगे देखते हैं हम उत्पत्ति क्या है इनकी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रूल ऑफ लॉ अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना, याद रखना, यह सुनिश्चित करना कि कानून सब पर समान रूप से लागू हो रहा हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम रूल ऑफ, यहाँ पर कानून के समक्ष समानता की हम आगे बात करें तो यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या है? इसका फोकस ये निषेधात्मक है, अर्थात नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ये राज्य को किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है किसी भी स्थिति में। उसकी परिस्थिति हो, देखिए कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें कुछ परिस्थितियों में भेदभाव करना जरूरी होता है। जैसे मान लो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके साथ पूर्व काल से या हिस्टोरिकली उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। या फिर जैसे पुअर और रिच के साथ एक इक्वल ट्रीट कैसे करेगी गवर्नमेंट? कुछ तो डिफरेंट करना होगा ना। पुअर को कुछ ऐसी सुविधाएं देनी होगी जिससे वो रिच के मुकाबले या फिर उनसे उस सोसाइटी में कॉम्पिटिट कर सके रिच लोगों से। इस वजह से निषेधात्मक है, मतलब ये बिना किसी परिस्थिति को जाने ही क्या करती है? सभी के साथ समान व्यवहार करने का ये जो कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है, ये निर्देश देता है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं होगा और भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ओके। मुख्य विचार की अगर हम बात करें तो A.V. डाइसी जी हैं इसके मुख्य विचारक। इन्होंने कहा था नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ये A.V. डाइसी का कोट है। ठीक है, याद रखना। उदाहरण के लिए एक मंत्री हो, ठीक है, या एक आम नागरिक हो, समान अपराध के करे तो दोनों पर जो है समान कानून लागू होगा और एक ही इक्वल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें संवैधानिक अधिकार की, ठीक है, संवैधानिक आधार का, तो अनुच्छेद जो 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14 का फर्स्ट पार्ट जो है वो बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, अर्थात जो राज्य है वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। उसको सभी नागरिकों को स्टेट जो है समान समझेगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में। ठीक है, आगे अगर हम इसका महत्व देखें तो ये रूल ऑफ लॉ की नींव है और लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता रूल ऑफ लॉ की नींव है और लोकतंत्र का आधार है। सीमाएं, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये केवल समानता, यहाँ ध्यान रखना, समानता की बात करता है। ठीक है, ये समान परिस्थिति, मैंने कहा ना अभी पीछे बताया मैंने कि भाई ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को कुछ अलग सुविधाएं प्रोवाइड करने का, या कुछ जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जो गरीब है, ठीक है, पुअर है, उसने अपराध नहीं भी किया तो, या फिर उसके विरुद्ध अपराध हुआ तो क्या होगा? वो क्या इतनी महंगी जो हमारी कोर्ट की फीस है, वकील की फीस है, वो प्रोवाइड कर पाएगा उनको, या वो पे कर पाएगा? नहीं ना। तो उनके साथ एक अलग व्यवहार करना होता है। ऐसा मतलब जो ऐसा ये प्रोविजन नहीं करता। कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो ये प्रोविजन नहीं करता। ठीक है, ये प्रोविजन जो परिस्थितियों पर ध्यान करने वाला प्रोविजन है वो कानूनों का समान संरक्षण उसका प्रोविजन करता है, जिसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्योंकि कुछ लोगों के साथ हमें कुछ स्पेशल ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोसाइटी में हर कोई एक इक्वल जो है स्टेटस नहीं होता उसका, या इक्वल
जिम्मेदारी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, उस हिसाब से उनको अधिकार भी दिए जाते हैं, क्योंकि रिस्क जो हैं डिफरेंट होते हैं सभी के। ठीक है, तो आइए हम आगे और देखते हैं इसके विषय में। संक्षेप में अगर हम बात कर लें इसकी, ठीक है, तो ये कानून सबके लिए समान है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ये सिद्धांत जो है कानून के समक्ष समानता का है। ठीक है, कानून सबके लिए समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये सिद्धांत जो है कानून के समक्ष समानता का आधार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का। आइए हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लें, निष्कर्ष देख लें। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, संविधान के रूल ऑफ लॉ का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन विद्यार्थी माइंडसेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कानूनों का समान संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी जल्दी ही कल उस वीडियो को भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।